Ayun, may Paro pa, oh. Kaya, از منطقه در حال خروج است. خاک بر दोस्तों, क्या अमेरिका ईरान के अंदर घुसपैठ करना चाहता है? और क्या ईरान इसके लिए तैयार है भी या नहीं तैयार है? और क्या अगर अमेरिका ईरान के भीतर घुसपैठ करता है तो फिर उसके बाद ईरान करेगा क्या? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, उसमें हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हर कोई अपनी बात कह रहा है, हर कोई अपनी बात बता रहा है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, आप लोग भी बहुत सारे चैनल्स देख रहे होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और उस बड़े के पीछे तैयारियों में ईरान भी कहीं भी पीछे है नहीं, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से सीधा बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर पलटवार माना जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले यह कहा था कि वो ग्राउंड इन्वेजन के बारे में सोच रहा है। ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी और अब उसकी तस्दीक हो रही है। तस्दीक कैसे हो रही है? तस्दीक दरअसल ऐसे हो रही है कि ईरान ने उस पर अपना अमल शुरू कर दिया है, काम शुरू कर दिया। और काम ऐसा कि ईरान के भीतर से ढूंढ करके हजारों की तादाद में इजराइल और अमेरिकी जासूस, यानी कि जो उनके एसेट के तौर पर काम कर रहे थे, उनको ईरान ने ढूंढ कर निकाल के चिन्हित करना शुरू किया है, उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहली खबर यह होगी। दूसरी बड़ी खबर, ईरान के बाद अमेरिका के बाद ईरान जो है वो अब इजराइल को पटकना शुरू कर चुका है। मैं जो पटकने की बात कह रहा हूं तो एक खबर है, और यह खबर समंदर से जुड़ी हुई है। एक जहाज पर हमले का मामला है वो खबर, और अमेरिका की एक नाव जिसको दौड़ाया गया है समंदर में IRGC नेवी की तरफ से, उसका लाइव विजुअल आया है। खबरें अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, तमाम सारे अपडेट्स हैं। सारे अपडेट के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आपको यही तस्वीर दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए जरा आप, देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये ईरान की तस्वीर है। इस तस्वीर के पीछे की मैं वजह, आप इन विजुअल्स को देखते रहिए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। बताया यह जा रहा है कि ईरान ने अपने देश के भीतर बड़े पैमाने पर एक अभियान शुरू किया है और जासूसी गतिविधियों में शामिल हजारों लोगों का पता लगाने का दावा किया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ईरानी सुरक्षा बलों के द्वारा जो व्यापक कार्रवाई की जा रही है, उनकी ताकत को दिखाया गया है। हजारों जासूसों की गिरफ्तारी का यह दावा सीधे तौर पर ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और मैं इस दावे के पीछे अभी एक और तस्वीर दिखाऊंगा जो इसको एक तरीके से इसको सब्सटेंशियल मुहर के तौर पर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से, अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जरा गौर करिए, मैंने आपके अपने ही चैनल द लाइव टीवी पर बीते हफ्ते एक वीडियो किया था, और वो वीडियो था ईरान के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो कमांडोज हैं, स्पेशल कमांडोज हैं, उनको इराकी इलाके की तरफ जो है तैनात करने की खबर निकल के सामने आई थी, उनके डिप्लॉयमेंट की खबर सामने आई थी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सबसे आसान काम जो है और सबसे ज्यादा जो चुनौती है ईरान के लिए, वो इराकी सीमा है। क्योंकि इराकी सीमा से सटे जो कुर्दिस्तान का जो इलाका है, वो सीधे तौर पर वहां से इन्वेजन करने की तैयारी हो सकती है। और पहले भी आप याद कीजिए, जब फरवरी में ये जंग शुरू हुई थी, 40 दिन का जो पहला वाला जो दौर था जंग का 40 दिन का, उसमें भी ये खबर आई थी उधर से ही
चर्चाएं चली थी। और उससे भी पहले थोड़ा सा जाइए तो अक्टूबर में जब रिजीम चेंज, अक्टूबर 2025 में जब रिजीम चेंज की खबरें निकलनी शुरू हुई थी, तब भी ये दावा किया गया, तमाम सारी खबरों में ये बातें आई कि रिजीम चेंज के लिए बाकायदा इराक की तरफ से ईरान में लोगों को भेजा गया, हथियार स्मगल किए गए। तो अब उसी काम पर ईरान लग चुका है, क्योंकि ये ताजा थ्रेट आप कह लीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। और थ्रेट क्यों, इसकी एक पुष्टि और दिखा देता हूं, इस वीडियो को देखिए। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है और इसमें जो जानकारी दी गई है वो भी इस वीडियो में ऊपर लिखी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक विकल्पों में अमेरिकी जमीनी सैनिकों को ईरान के पास तैनात करना और हॉर्मुज जलडमरू बंध के पास स्थित कुछ ईरानी द्वीपों पर कब्जा करने की संभावना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप आज जो वीडियो देख रहे हो, यानी कि आज शुक्रवार को आप ये वीडियो देख रहे हो, बुधवार को एक बैठक हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की थी पेंटागन के अधिकारियों के साथ। उसमें तमाम बड़े अधिकारी थे, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, ये खबर आई थी। और इसके अलावा मौजूदगी थी जो इनका डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेगेसेथ, और इसमें इस बात पर भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह खबर आती है। बात बहुत सिंपल सी है कि अमेरिका जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर हमलों तक सीमित नहीं रहना चाहता है। और उसी सोच का यह नतीजा है कि अमेरिका चाबहार तक हमले कर रहा है। और उसी के मद्देनजर ईरान इस तरीके की अब कार्रवाइयां शुरू कर चुका है। और इस तरीके की क्या, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ये एक वीडियो निकल के सामने आया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान दरअसल जबरदस्त तरीके से इस वक्त जासूसी कर रहा है अमेरिकी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, जो पर्शियन गल्फ में जो तमाम सारे जो अमेरिकी जंगी बेड़ा है या तमाम सारे ऐसे हथियार हैं, फाइटर जेट्स हैं, उन सब के सर्विलांस कर रहा है। अब ये वीडियो निकल के सामने आया है। कहा जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो ड्रोन है लगातार जो है अमेरिकी विमान वाहक पोत की निगरानी कर रहे हैं। और IRGC ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जहाज के सभी विमान डेक पर ही रहें। इस कदम को तेहरान की ओर से वॉशिंगटन के लिए एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश माना जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यह मत समझना कि चूक जाओगे। अच्छा, ये वीडियो सीधे तौर पर ड्रोन फुटेज ही समझ में आ रही है पहली नजर में। एक और ये तस्वीर देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हैं जब ड्रोन से कैप्चर की गई ये इमेजेस हैं। इसको बाकायदा वीडियो में दिखाया गया है इन तस्वीरों को। शेख जावेद ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि IRGC का एक ड्रोन फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर लगातार नजर रख रहा है। कोई भी हरकत छिपी नहीं रहती और किसी की भी मौजूदगी नजरअंदाज नहीं की जाती, ये बात कही गई है। और एक और मैं आपको समंदर की ही खबर दिखा देता हूँ। खबर क्या, पहले वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो बड़ा रोचक है, देखिए। ये लाल सर्कल में एरो से जो मैं डिनोट करके दिखा रहा हूँ, ये अमेरिकी बोट है जिसको IRGC नेवी के जवान दौड़ा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये एक ट्विटर हैंडल है, उसके जरिए यह खबर निकल के सामने आई है। बताया गया कि एस्केप ऑफ द अमेरिकन बोट्स फ्रॉम एन ईरानियन बोट, मतलब एक ईरानी बोट से पीछा छुड़ाते हुए एक अमेरिकन बोट देखी जा सकती है। अच्छा, एक और खबर है, खबर पुष्टि नहीं है, इजराइल की तरफ से भी अभी तक नहीं हुई है। ये बीते दिन की खबर है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। दावा किया जा रहा है कि हथियारों से लदे एक कार्गो शिप पर ईरान ने हमला किया और ये कार्गो शिप जो है ये बताया जा रहा है इजराइल का है। इस वीडियो को देखिए, ऐसा दावा किया जा रहा है। और चूंकि मैं इस खबर पर इसलिए बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे उन सोर्सेस में से खबर नहीं है जिन सोर्सेस के हवाले से मैं आपको हमेशा जानकारी देता हूं अपने चैनल पे। तो ये तस्वीर है, ये डॉक्टर उताइबी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ईरान हैज जस्ट अटैक्ड अनदर इजरायली कार्गो शिप कैरिंग वेपन्स स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर यूज अगेंस्ट ईरान। अब ये बात इस ट्विटर हैंडल में इसका दावा किया गया जो मैंने आपको बताई। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये उर्मिया प्रेस का ट्विटर हैंडल, उसके हवाले से ये तस्वीर
ये समंदर में जलता हुआ एक शिप बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कुवैती जहाज है, कुवैत का जो एक तरीके से जो युद्धपोत है, ये उस पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, ऐसा दावा किया गया है। इस ट्वीट को देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि ईरान ने एक फिशरमैन की मौत का बदला इस जहाज को तबाह करके लिया है। ये इसमें इस पूरे ट्वीट का लबोलुआब है जो जानकारी दी गई। एक और खबर, ड्रॉप साइट की खबर। अब ये खबर बताती है, ये पुख्ता मानी जा सकती है क्योंकि ड्रॉप साइट के हवाले से खबर है और बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के एक और MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 में जो अमेरिका में एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो MQ-9 रीपर ड्रोन है उनकी संख्या 189 से घट करके 135 बची थी और उसके बाद 2-3 तो MQ-9 ड्रोन गिराने की घटना तो अभी बीते 8-10-12 दिनों में जो ये मामला शुरू हुआ है, मतलब 7 तारीख से लेकर के अभी तक, तब में ये समझ में आया है। तो इसका मतलब लगातार MQ-9 ड्रोन का उसका जो स्टॉक है वो खत्म होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि MQ-9 ड्रोन का जो बनाने का जो पूरा का पूरा इक्विपमेंट है और तमाम सारी चीजें हैं, वो एक तरीके से प्रोडक्शन भी बंद किया जा चुका है। अमेरिका के सामने दोहरी चुनौती है। तो ये ड्रॉप साइट के हवाले से खबर है, ये जानकारी दी गई है। बताया गया है कि MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी दी गई है। कहा गया कि यह घटना जो है ये दक्षिण पश्चिमी ईरान का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, वहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। उधर खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर से एक और बयान आया अमेरिका के लिए। आपकी स्क्रीन पर प्रेस टीवी का ये वीडियो है, देखिए जरा इसमें क्या कहा है। आमरीकाई जिनायतकार हमचनान बे The criminal United States continues its reckless conduct and its attempts to destabilize the region. First, we reiterate in the clearest possible terms, under no circumstances and by no means will we permit the United States, a country from outside the region, to interfere in the Strait of Hormuz. अब इसमें जानकारी जो दी गई मैं आपको बता देता हूं। कहा गया कि ईरान के खत्म अल अनबिया मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के किसी भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां पर किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक ना किया जाए ईरान के द्वारा। मतलब साफ साफ कह दिया गया, तुम हम पर हमला करोगे तो हम मिडिल ईस्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर साबुत नहीं छोड़ेंगे, ये बात कह दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के एक और दावे को लेकर के ईरान ने स्लैप किया है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बुधवार को यह कहा कि फिलहाल ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है और उसका मुख्य ध्यान देश की रक्षा पर केंद्रित है। तेहरान सीधे तौर पर कहा गया कि ईरान की वर्तमान बातचीत करने का कोई इरादा नहीं, कोई योजना नहीं है और हम अभी जो हमारा लक्ष्य वो ये है कि अपने देश की सुरक्षा करना और अमेरिका को सबक सिखाना, तो वो चीजें चल रही हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किस तरीके से गद्दारी का मतलब बगावत फूट गई है। अमेरिका सेना का ही एक अफसर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की बात कह रहा है, सुनिए जरा। This is a message to all of God's children in our country. We must defend ourselves against all enemies. We are at war with evil. This is a war between God and the Antichrist. There is no doubt in my mind that the President of the United States, Donald J. Trump, is the Antichrist. He is a false Messiah, and he is your enemy, and he must be killed. अब ये बेहद शॉकिंग है। अमेरिका के भीतर से इस तरीके की बगावत की चिंगारी फूट पड़ी है। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है इसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी मरीन की वर्दी पहने एक व्यक्ति देश के नाम एक उग्र संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा। वीडियो में वो इसे सीधे तौर पर ईश्वर और एंटी क्राइस्ट के बीच युद्ध बताता है। डोनाल्ड ट्रंप को एंटी क्राइस्ट बताया है और कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झूठा मसीहा कहता है। रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में यह व्यक्ति कहता है कि उसे मार दिया जाना चाहिए। ये सीधे तौर पर ये वीडियो वायरल हुआ। अब कहाँ का ये वीडियो है, इसकी कोई लोकेशन नहीं है और जो वर्दी है वो अमेरिकन है। शख्स उसका जो एक्सेंट है उससे भी अमेरिकी समझ में आ रहा है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा अमेरिका के भीतर चल रहा है तो और ज़्यादा
अमेरिका के लिए खतरनाक स्थिति पैदा होने जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।